साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। वर्तमान में जनगणना की चर्चा जोर शोर से हो रही है, वह भी जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता क्यों है, इसकी महत्ता क्यों है, इसको किया जाना चाहिए या नहीं, इनके क्या निहितार्थ हैं, इन सब की चर्चा करने के पूर्व हम जाति भारत में जो जाति व्यवस्था है इसके इतिहास को और इसमें कब कैसे परिवर्तन हुए उन सब बिंदुओं की चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि जनगणना क्यों कराई जाती है और कब कराई जाती है। यदि हम जाति की चर्चा करें तो हमारे जो देश में सभ्यताओं का विकास है, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सबसे प्राचीन और ज्ञात सभ्यता है। उसमें ऐसी कोई जाति जैसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती जैसी कि वर्तमान में जन्म आधारित जाति है, वह उसमें नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय जो समाज का जो विभाजन था वह वर्ण या कर्मों के आधार पर या प्रोफेशन, व्यवसाय या पेशे के आधार पर था। ऐसा इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रोफेशन के आधार पर, पेशे के आधार पर 7 ऐसे वर्ग थे जिसमें कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, योद्धा वर्ग, शिक्षक वर्ग, ऐसा शिल्पी वर्ग का इस टाइप की व्यवस्थाएं की गई थी। इसके पश्चात जब वैदिक काल में हम आते हैं, वैदिक काल जो आपका 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है, तो उसमें ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। वर्ण व्यवस्था अर्थात 4 वर्ण बताए गए जो कि प्रोफेशन या अर्थात व्यवसाय पर आधारित थे, कर्मों पर आधारित थे। जैसे 4 जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही जो ऋग्वेद काल में, वैदिक पीरियड में वर्ण पर आधारित जो हमारा सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था शुरू हुई, वह आगे चल करके यह वर्ण व्यवस्था जो कि कर्मों पर, प्रोफेशन पर, व्यवसाय पर आधारित था, वो आगे चलकर जन्म पर आधारित हो गए। उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, बुद्ध काल, गुप्त काल, राजपूत, मुगल और जो मुस्लिम पीरियड थे, उन सब समय में जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, बहुत दृढ़ हो गई। और हमारे भारतीय समाज में हमारे देश की जो सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना में जाति का एक बहुत बड़ा रोल हो गया। कुछ जातियां जो उच्च वर्ण वर्ग में आ गई, कुछ जातियां जो निम्न वर्ग में आ गई, जो कि बाद में उनका कई बार समाज में आंदोलन भी इसको लेकर के हुए, सामाजिक संघर्ष भी हुए। तो इस तरह की जातियां हमारे समाज में कई जातियां देखने को मिलती है, लाखों जातियों और उपजातियों में। लेकिन बेसिकली जो वर्ण थे वो 4 ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस टाइप के 4 वर्ण थे। और इन्हीं की फिर कई जातियां और उपजातियों में इसका सामाजिक वर्गीकरण कर दिया गया। बाद में जनगणना की शुरुआत हुई, जनगणना की आवश्यकता महसूस की। तो जनगणना तो इसे सामान्यतः ब्रिटिश शासन काल के पूर्व भी जनगणना, जब देशी रियासतें थी या जो राजाओं का शासन काल था, उस समय भी जनगणनाएं होती रही। लेकिन जो व्यापक तौर पे जनगणना का जो संदर्भ है वह ब्रिटिश शासन काल में देखने को मिलता है। 1871 में जब उस समय जो वायसराय थे, लॉर्ड मेयो थे, जिनके द्वारा ये जनगणना शुरू की गई थी। यद्यपि ये 1871 में जो जनगणना की गई थी वह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी, उसमें कई कमियां थी। जैसे कि जो ब्रिटिश प्रांत थे या देशी रियासतें थी, उनमें जो जनगणना के आधार लिए गए थे वो अलग अलग थे। इसलिए 1881 के बाद से कंटिन्यू हर 10 साल में जनगणना होती रही। 1881 में प्रथम बार ब्रिटिश शासन काल में व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, वर्गीकृत तरीके से जनगणना कराई गई। जो तत्कालीन समय में जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम बार व्यवस्थित तरीके से जनगणना कराई गई। इसके पश्चात प्रत्येक 10 साल में यह जनगणना होती रही। 1871 से लेकर के 1931 तक
1931 तक ब्रिटिश शासनकाल में जो जनगणना होती थी वह जाति पर ही आधारित थी। जातियों के आधार पर जनगणना होती थी, संख्या गिनी जाती थी। जनगणना वास्तव में सिर्फ जनता की गिनती मात्र नहीं है, ये बड़ी व्यापक इसमें दृष्टिकोण है। जब इसकी जनगणना होती है तो जनता की गिनती तो होती ही है, साथ में उनका धर्म, उनका व्यवसाय, शिक्षा, साक्षरता, लिंगानुपात, ये सब जनगणना में गिने जाते हैं कि पुरुष और महिला का लिंगानुपात क्या है, 1000 पुरुष में महिलाएं कितनी है, शिक्षा दर क्या है, साक्षरता दर है, किस क्षेत्र में शिक्षा और साक्षरता दर ज्यादा है, और ये सब चीजें जनगणना में ली जाती हैं। प्रत्येक 10 साल में ये जनगणना होती है और इसको जो गृह मंत्रालय का जो रजिस्ट्रार कार्यालय है, जो उसके अधीन रजिस्ट्रार कार्यालय और जनगणना आयुक्त, उसके अंतर्गत ये जनगणना की जाती है। 1881 से लेकर के 2011 तक की जनगणना कंटिन्यू होती रही। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन ये जनगणना कोविड कारणों से जनगणना हो नहीं पाई। पुनः जनगणना कराई जा रही है, कराई जाने की बात की जा रही है। जनगणना के बड़े महत्व हैं। अभी हाल ही में हम चर्चा में है कि जो हमारा परिसीमन आयोग गठित किया जाना है, 2026 में परिसीमन आयोग होगा और लोकसभा और विधानसभा की सीटों संख्या के आधार पर उनका बंटवारा होगा। तो ये सब जनगणना जब हो जाती है तभी ये बातें सामने आती है, लेकिन अभी जनगणना पूरी तरह से हो नहीं पाई है। जनगणना की शुरुआत की जानी है, लेकिन अब वर्तमान में चर्चा की जा रही है, जनगणना जाति पर आधारित होना चाहिए, अर्थात जातियों जो जनगणना होगी उसमें जातियां भी गिनी जाएंगी। देश जब हमारा आजाद हुआ 1951 में पहली जनगणना हुई तो जाति आधारित जनगणना नहीं की गई। ये माना गया कि जाति आधारित जनगणना करने से जाति व्यवस्था ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन आगे चल करके बहुत सारे उसमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक न्याय और समाज का जो पिछड़ापन है और समाज का जो संसाधन का वितरण है उनको लेकर के यह बातें सामने आती नहीं कि जाति गत जो जाति पर आधारित जनगणना उसको होना चाहिए। 2011 में जाति पर आधारित सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन जो सरकारें थी तो उनके द्वारा कराया गया था, लेकिन उसके जो आंकड़े थे उन आंकड़ों को ओपन नहीं किया गया। ऐसा कहा गया कि जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं वो पर्याप्त सटीक नहीं है, उसमें कई प्रकार के डुप्लीकेशन देखने को मिले और ठीक ठीक से वर्गीकृत नहीं हो पाया, इसलिए उसको 2011 का जो जाति पर आधारित जनगणना थी उसको ओपन नहीं किया गया। और ऐसा माना गया कि 2011 में जो जनगणना की गई थी तो उसमें 46 लाख जातियां और उपजातियों का वर्गीकरण करके दिखाया गया था। पुनः से वर्तमान में चर्चा है कि जाति पर आधारित जनगणना कराई जाए। बिहार सरकार ने जाति पर आधारित उसने सर्वेक्षण कराया, कर्नाटक सरकार ने भी कराया और वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा भी ये बात कहा गया कि जाति पर आधारित जनगणना कराई जाएगी। जाति पर आधारित जनगणना कराने का जो कारण बताया जा रहा वो यह है कि पिछले 10 सालों में जातियों का जो कई उपजातियां और जातियां की संख्या बढ़ गई है, तो जो संसाधन का वितरण है, उनका जो कल्याणकारी गतिविधियां हैं, उनके लिए जो बनाई जा रही योजनाएं हैं और आरक्षण के मुद्दे भी हैं, तो जनसंख्या के अनुपात में ही किस समाज में कितने जातियां हैं, कितने लोग हैं, उस आधार पर सामाजिक न्याय के लिए और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और आरक्षण के जो व्यवस्था है तो उसी अनुपात में दिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो 1948 में जनगणना एक्ट लेके आया गया। उसी जनगणना एक्ट के आधार पर वर्तमान में हमारे देश में जनगणना कराई जाती है और भारतीय संविधान में जो हमारी 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में जनगणना का जो 69th प्रविष्टि है, 69वां प्रविष्टि में जनगणना की बात की गई है और ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। इसमें राज्य सरकारें सिर्फ सहायता करती है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी बॉडी से, अपने ही निकाय से जनगणना
कराती हैं। देश की आजादी के पश्चात ये माना गया कि जाति पर आधारित जनगणना उचित नहीं है और संविधान के कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो जाति को महत्व नहीं देते हैं। जैसे जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की बात कही गई है। कहा गया कि कोई जाति, धर्म, लिंग, वंश, निवास स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 में भी यही बात की गई और अनुच्छेद 17 में जो हमारे समाज में एक प्रकार का जो अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता की व्यवस्था चल रही थी, अस्पृश्यता को अमान्य किया गया और इस तरह जातियों के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया। जब 1951 में जब देश की आजादी के पश्चात प्रथम जनगणना हुई थी, उस समय शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां थी, उनका जाति पर आधारित जनगणना होती थी। लेकिन जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ओबीसी की जनगणना जाति पर आधारित नहीं की गई थी। 1951 में ऐसा माना गया कि 52% ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। वर्तमान में ऐसा माना जा रहा है कि 63% अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जबकि उनको आरक्षण 27% ही मिल रहा है। इस आधार पर भी जाति पर आधारित जनगणना की बात की जा रही है। इनके अपने राजनीतिक नेतार्थ भी हो सकते हैं। तो इस तरह संविधान में केंद्र सरकार की जो 7वीं सूची है, जो यूनियन लिस्ट है, उसमें जनगणना की बात की गई है। ये जाति पर आधारित जनगणना के अपने पक्ष और विपक्ष की बातें की जा रही हैं। यद्यपि इसमें जो जाति पर आधारित जनगणना है की सच्चाई के साथ में अगर इसको सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक विकास के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए और जो राजनीतिक संदर्भ है, इनको जो वोट बैंक की बातें आती हैं, जाति पर आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरण की बातें आती हैं, अगर इनको लेकर बात चली जाएगी तो एक प्रकार की सामाजिक असमानता आएगी, जातिगत भेदभाव और बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि उद्देश्य सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण और सामाजिक विकास, समावेशी विकास है, तो जाति पर आधारित जनगणनाओं को अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।